ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ था? 1764 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नामक नाटक की रचना की थी? दीनबंधु मित्र ने। निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह कहा जाता है? बंगाल का नील विद्रोह। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? शाहजहां को। मेगास्थनीज कौन था? राजदूत था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव के सृष्टा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए। मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1836 ईस्वी में। चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। रैदास शिष्य थे किसके? रामानंद के। 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र क्या था? कहाँ था प्रथम व्यापारिक केंद्र? सूरत में। मुगल सम्राटों को में चित्रकला का पारखी कौन था? जहांगीर। सर टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। किस कला का गंधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था? यूनानी कला का। महाभाष्य के रचनाकार हैं पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था। निम्नलिखित को कालक्रम से निर्धारित कीजिए। क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में। गांधी जिन्ना वार्ता कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 ईस्वी में। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था लियाकत अली खान। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह घोषणा किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी इन्होंने? 21 अक्टूबर 1943 को। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? सन 1784 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना वर्ष कौन सा है? 1946 ईस्वी। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी की प्रथम चिंगारी कहाँ पर भड़की थी? मेरठ में। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने। गुलशन ए इब्राहिम के लेखक कौन है? मोहम्मद कलीम फरिश्ता। तारीख फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। मुंतखब उल तवारीख के लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। भारत में पुर्तगाली व्यापार कब हुआ था? 1503 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1664 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। हिस्टोरिया डिमोगोर ग्रंथ के रचयिता निकोलाज मनुची कहाँ के निवासी थे? वेनिस के निवासी थे। सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? बहलोल लोदी। टंक नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है प्राकृतिक भाषा से। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 327 ईस्वी पूर्व में। अजातशत्रु कहाँ का राजा था? अजातशत्रु जो था वह मगध का राजा था। निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में की गई उसका नाम क्या है? यजुर्वेद। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल कहाँ पे देखने को मिलता है? क्या माना जाता है? उसे पवित्र पशु माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों के घर बनते थे पक्की ईंटों के। खासी जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ था? आसाम। वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन में पहले ही सेवारत होते थे कहलाते थे। भारत में किस सूफी संत के सूफियों के सोहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? सोहरावर्दी पंथ की स्थापना किसने की थी? बहाउद्दीन जकारिया ने। किस संत ने संकीर्तन एवं नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा प्रारंभ की थी? चैतन्य ने। वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर राज दरबार में आया था? अब्दुल रज्जाक। सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था? यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था था। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण करना। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था? आयागार कहलाता था। राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। किस दिल्ली सुल्तान के शासक काल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। पृथ्वीराज चौहान की पराजय कब हुई थी? 1192 ईस्वी में। कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने।